अस्सलाम क्लास, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का लेक्चर नंबर जो 20 है वो डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम प्रिंट स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे। चलिए आइए टॉपिक की तरफ। पेज नंबर 37 है हमारे बुक का, पेज नंबर 37, बुक का पेज नंबर 37 है। यहाँ पर जो प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट, द कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर एंड स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर, ये क्या करती है, हमें नंबर शो करती है, नंबर के साथ साथ हमें और जो नंबर और स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाती है। डिस्प्ले करवानी होती है नंबर्स और स्ट्रिंग को, डिस्प्ले नंबर्स and string on screen, डिस्प्ले नंबर एंड स्ट्रिंग्स ऑन स्क्रीन। ओके, और इसके अंदर कोई भी एक दोनों शो करवाएगी, लेकिन एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट को यूज करते हुए उसको शो करवा रही होगी। उसके बाद देखिए इंटरप्शन में उसके बाद सिंटैक्स है। सिंटैक्स इसका सिंपल है, इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, प्रिंट यूजिंग लिखेंगे। उसके बाद आपने स्ट्रिंग का एक्सप्रेशन लिख देना है। स्ट्रिंग का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। प्रिंट यूजिंग बेसिक कमांड ये है, और उसके बाद आपने एक्सप्रेशन को लिखना है, जिस एक्सप्रेशन के साथ आप उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा जी, प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। उसके बाद इंटरप्रिटेशन में है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रिंग लिटरल वेरिएबल consisting of special formatting character। मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को लिखते हैं। कोई भी फॉर्मेट आप बना सकते हैं, जो भी आप फॉर्मेट बनाना चाहेंगे उसको हम अगले मजीद डिस्कस करेंगे। हम कुछ एक्सप्रेशन पहले डिस्कस किए भी थे। उसके बाद हमारे पास है जी, द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर डिटरमाइन द फील्ड एंड द फॉर्मेट ऑफ प्रिंटेड स्ट्रिंग्स ऑन नंबर। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड, मतलब कि आपको जो होंगे वो स्पेसिफिक होते हैं, किसके स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, स्पेसिफिक नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेशन आपको ये हो सकता है जिसको आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल दिए, स्ट्रिंग फील्ड। द फॉलोइंग 3 कैरेक्टर्स में बी यूज्ड टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग फील्ड, मतलब ये उसने 3 कैरेक्टर्स दिए हैं जो कि हमें वहां पर हमें स्ट्रिंग फील्ड के लिए, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए काम आते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक एक्सक्लेमेटरी साइन है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, एंड स्पेस है, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज कर सकते हैं, एंड स्पेस को यूज कर सकते हैं। उसी तरह देन 2 + n character from the string are to be printed if the backslash are typed no space 2 characters are printed। उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, एक बैकस्लैश है, ये बैकस्लैश से क्या होगा, स्पेस नहीं आएगी, स्पेस रिमूवर है, ये स्पेस को रिमूव कर देगा, ये स्पेस डाल देगा। यहाँ पर आप लिखेंगे, जितना लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, वो उतनी कैरेक्टर की स्पेस वहां पर छोड़ देगा आपके लिए। इसी तरह उसके बाद हमारे पास इसके जो थर्ड पॉइंट है कि इफ द बैकस्लैशेस आर टाइप्ड विद 1 स्पेस देयर कैरेक्टर आर प्रिंटेड एंड सो ऑन, कैरेक्टर प्रिंटेड होंगे और उसी तरतीब के साथ प्रिंट होते जाएंगे, 2 की स्पेस के साथ वो प्रिंट होते जाएंगे वहां पर। उसके बाद इसने एग्जांपल दी है कि जो एग्जांपल उसने दी है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि उसने 2 स्ट्रिंग लिए, $, वर्क
ठीक हो गया। उसके बाद उसने एक स्ट्रिंग बी ली, इसमें उसने क्या प्रिंट करवाया, उसमें स्ट्रिंग में उसने लिख दिया वर्क हार्ड। या समझते हैं जी, दो स्ट्रिंग्स आ गई। उसके बाद उसने क्या किया, प्रिंट यूजिंग को यूज कर लिया। प्रिंट यूजिंग को यूज किया। प्रिंट यूजिंग के बाद उसने क्या किया जी, हमने 3% साइन को लगा दिया, एक डॉलर साइन और बी डॉलर साइन, इन दोनों को प्रिंट करवाना है। और उसी तरह उसने आगे क्या किया थी, प्रिंट यूजिंग स्लैशेस को लगा दिया उसने, दोनों स्लैश को, और स्लैश लगाने के बाद उसने फिर वो ए डॉलर साइन बी डॉलर साइन, उसके बाद उसने हम जैसे इन दो को ही कर लेते हैं, दो को ही क्या कर लिया कि हमने रन कर लिया। आपने रन किया तो क्या होगा कि जो हमारा ये क्या हमें प्रोवाइड करेगा, ए डॉलर साइन और बी डॉलर साइन, एक्सक्लेमेशन साइन से क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ इनके पहले कैरेक्टर को शो करा होगा। अब आपको यहाँ पे जो क्या शो होगा आउटपुट के अंदर, जिसकी आउटपुट आएगी इस पहले वाले की, उसमें आपको शो हो रहा होगा जस्ट WH, सिर्फ WH आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसी तरह आपने जो ये कैरेक्टर यूज किया है, इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके जरिए से जो इनके आपस में जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी, स्पेस रिमूव हो जाएगी। बजाय कि वर्क और हार्ड में स्पेस आए, ये इकट्ठा में शो हो रहा होगा, क्या शो होगा, वर्क हार्ड, ये वर्क हार्ड के तौर पे शो हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये था प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। और उसके बाद हमारे पास आगे उसने दिया न्यूमेरिक फील्ड के अंदर हम इसको कैसे यूज करना है, न्यूमेरिक फील्ड में ये किस तरह से यूज होगा। द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर में बी यूज्ड टू फॉर्मेट द न्यूमेरिक फील्ड। उसके लिए न्यूमेरिक फील्ड में क्या क्या कुछ यूज करते हैं, न्यूमेरिक फील्ड के अंदर हम न्यूमेरिक फील्ड जैसे उसके अंदर हम स्पेशल कैरेक्टर यूज किया, हमने फिल्टर साइन यूज किया, बैकस्लैश को यूज किया। इसी तरह न्यूमेरिक के अंदर भी हम क्या करते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले तो है हैश साइन। एक हमारे क्या है जी, हैश साइन को हम यूज करते हैं, जो यूज करते हैं बुक पे देखिएगा जी। हैश साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच डिजिट पोजीशन। क्या करता है जी, हर डिजिट की पोजीशन को बताता है, हर डिजिट की पोजीशन को बता रहा होता है, हर डिजिट की पोजीशन को शो कर रहा होता है। उस तरह और always if the number to be printed has fewer digits then are always filled. If the number to be printed has never digits, the position specified the number is just justified in the field. उसके पोजीशन बताता है और क्या करता है, जस्टिफाइड कर रहा होता है कि किस साइड मूव करना है, किस साइड पे मूव नहीं करना। A decimal point may be inserted at a position in the field if the format string specified that are digits to precede the decimal point. The digit always precede printed 0 if necessary. मतलब वो क्या करते हैं, वो जो आपको मतलब कोई डिजिट है 2.89, वो तो क्या कर देगा, उसको ऑटोमेटिकली 0 करके आपको शो करेगा, 0 करके क्या करेगा, आपको शो करेगा उसको। तो उसमें एग्जांपल दिए प्रिंट यूजिंग और उसके बाद हैश पॉइंट हैश और वैल्यू के देते हैं 85। अब इस पॉइंट 85 को जो बेसिक लैंग्वेज है प्रिंट नहीं कर सकती, इसको क्या करेगा, हमारे पास पॉइंट 85 जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे, जब इसको आप रन करेंगे, आप इसको रन करते हैं, रन करके क्या करेगा, वो 0.85 प्रिंट करेगा, इससे पहले 0 लगा देगा, मतलब हैश के क्या
इससे पर डेसिमल पॉइंट का क्या फायदा हुआ जी, आपको 0.85 वहां से मिलेगा बजाय के 0.85, क्योंकि इसको बेसिक लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो पूरा डिजिट पॉइंट से पहले जो डिजिट होना लाजमी है, इसलिए हमने 0.85 को वहां पर इंसर्ट करवाया, मतलब इसको यूज किया। इसी तरह हमने क्या किया कि एक और कुछ एग्जांपल दी, उसने कहा कि प्रिंट यूजिंग हैश पॉइंट हैश और आगे वैल्यू उसने क्या दे दी हमें, उसने वैल्यू दी है इसके आगे 254.753। अच्छा यहाँ पर आप जरा गौर करें, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट हैं और ये 3 पॉइंट के बाद 3 और 3 कितने हो गए 6। इसी तरह अगर हैश में के 3 ये पॉइंट और क्या क्या है 2 डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ कितने डिजिट शो हमें 2 डिजिट शो हो, दो से ज्यादा डिजिट हमें शो ना हो, तो हमें अमाउंट में क्या मिलेगा 254.75, हमें डिस्काउंट में ये मिलेगा। जिसके लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में हम बता रहे हैं अ प्लस साइन इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द फॉर्मेट यूजिंग causes the sign of the number to be printed before or after a number। प्लस साइन से क्या होगा कि एक कोई भी नंबर इस अगर हम मतलब यहाँ पर आखिर में के साथ प्लस साइन लगाते हैं कि वो क्या है, इसके बाद भी ये वाला नंबर 0.254 यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब कि उसका आउट करके हमें शो करवा देगा। A comma to be left on the decimal point in the format string cause a comma to be printed to the left of every third digit to the left of the third decimal point। अगर आप कॉमा को शो करेंगे, कॉमा का क्या होगा, जब आप कॉमा को यूज करेंगे तो आप हर डेसिमल के नंबर अभी इसको आपने यहाँ पर आपने सिंगल कॉमा यूज किया, वो क्या करेगा 3 डिजिट आए फिर कॉमा, 3 डिजिट आए फिर कॉमा, फिर 3 डिजिट आए फिर इसको कॉमा के साथ वो शो कर देगा। A comma at the end of the format string is printed as part of string। A comma क्या होगा, कॉमे को वो क्या करेगा जी as a part of string कंसीडर करेगा। comma is used as a part of string। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने प्री यूजिंग स्टेटमेंट को देखा, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जो आपकी डायरी है वो आपकी यही है कि इसको आपने लर्न करना है, पेज नंबर 37 और 38 को आपने लर्न करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।